Hello, students. Good morning. Today we learn our second chapter, The Sound of Music. It has two parts. In first part, the author Javro Cowley describes the life of a deaf child, deaf girl, Evelyn Glennie. In this chapter, the author describes the journey of a young girl called Evelyn Glennie, who, despite being absolutely deaf, went on to become one of the best musician in the world. Evelyn, who gradually lost her ability to listen, did not lose heart, and on the basis of strong determination and hard work could do the impossible. She did not fret at her loss, rather she explored and developed an inborn talent and become the most sensational solo percussionist in the world. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में एक ऐसी लड़की के बारे में बताया गया है जो फिजिकली चैलेंज थी, अर्थात अपंग थी, विकलांग थी। उसके पास स्वर्ण शक्ति नहीं थी, फिर भी वह संसार की एक प्रख्यात फेमस म्यूजिशियन बन जाती हैं। वह अपनी स्वर्ण शक्ति के खोने पर परेशान नहीं होती है, बल्कि वह अपने अंदर एक नए आत्मविश्वास को उत्पन्न करती है, दृढ़ निश्चय बनाती है कि वह संगीत को ही अपना जीवन बनाएगी और वह अपने इस लक्ष्य को हासिल भी करती है। जैब्रो काउले जो इस चैप्टर के राइटर हैं, वो इस चैप्टर के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि यदि कोई भी विद्यार्थी या कोई व्यक्ति अपने मजबूत प्रयास करे, एफर्ट्स उसके मजबूत हों, ज्यादा हों, काफी सारे हों, पूरी लगन के साथ हों और प्रॉपर गाइडेंस मिले, उचित मार्गदर्शन किसी को मिले, तो सफलता उससे दूर नहीं हो सकती। निश्चित रूप से उसे सफलता मिलेगी अपने लक्ष्य को हासिल करने में। जिस प्रकार से इस चैप्टर में एवलिन ग्लीनी के बारे में बताया गया है कि वो काफी शेयर डिटर्मिनेशन वाली लड़की थी, अर्थात उसका इरादा मजबूत था, उसकी विल पावर स्ट्रांग थी और कठिन मेहनत करती थी। इन सभी गुणों ने, कैरेक्टरिस्टिक्स ने उसे सफलता के रास्ते पर अग्रसर किया। उसके फिजिकली चैलेंज्ड बॉडी होने के बावजूद भी, अर्थात विकलांग होने के बावजूद भी, उस लड़की के आत्मविश्वास ने और उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर ने उसे फेमस बना दिया। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी डिफिकल्टीज, कोई भी ऑब्स्टिकल्स जो हमारे जीवन में होती हैं, वे हमारा रास्ता नहीं रोक सकती यदि हमारी विल पावर, शेयर डिटर्मिनेशन हमारे पास हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का थीम भी कहा जा सकता है। आइए चैप्टर शुरू करते हैं। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसकी हियरिंग अर्थात स्वर्ण शक्ति ले ली थी, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, परंतु उसने उसे वापिस इसके बदले में कुछ असाधारण प्रदान किया। What we hear, हम जो कुछ भी सुनते हैं, she feels, उसको वह महसूस कर सकती है, far more deeply than any of us, हम में से
किसी से भी अधिक गहराई से या अधिक अच्छे से वह महसूस कर सकती है। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। और यही कारण है कि वह संगीत को इतनी मधुरता के साथ अभिव्यक्त करती है, एक्सप्रेस करती है। तो ये उस लड़की की कहानी शुरू करते हैं। रश आवर क्राउड जोसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश आवर भीड़ भाड़ वाला समय, भीड़ भड़ाके का समय, जैसे कि कोई ऑफिस जाने का जो समय होता है, सुबह आप स्कूल जाते हैं जिस समय पर, ये समय जो होता है स्कूल जाने का और ऑफिस जाने का, ये भीड़ भाड़ वाला समय माना जाता है, क्योंकि लोग इधर उधर जाते हैं, अफरा तफरी में होते हैं, ऑफिस की जल्दी में होते हैं। तो उस भीड़ वाले समय पर क्राउड्स, भीड़, रश आवर भीड़ भाड़ वाला समय, और क्राउड भीड़, भीड़ जो थी जोसल, वो धक्का मुक्की कर रही थी। जोसल एक दूसरे को इधर उधर धकियाना, अपना स्थान बनाने के लिए। तो जोसल धक्का मुक्की कर रही थी भीड़, फॉर द पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। भूमिगत अंडरग्राउंड, भूमिगत रेलवे स्टेशन पर, भूमिगत रेल ट्रेन प्लेटफॉर्म पर भीड़ एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रही थी इस भीड़ भाड़ वाले समय पर। ए स्लाइट गर्ल, एक पतली और छोटी लड़की। स्लाइट वैसे हल्का होता है, लेकिन यहां हम इसका अर्थ लेंगे छोटी और पतली लड़की। लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो अपने 17 वर्षों के आयु वर्ग से या आयु से छोटी दिखाई दे रही थी। वह वाज नर्वस, वह काफी उदास थी, बेचैन भी कह सकते हैं, नर्वस, यट परंतु, एक्साइटेड परंतु फिर भी वह उत्तेजित भी थी। एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जैसे ही उसने अप्रोचिंग, कमिंग, आती हुई गाड़ी की वाइब्रेशन को सुना, आती हुई गाड़ी की धड़कन को सुना, वाइब्रेशन, धड़कन, तरंगे, तरंगों को जब उसने महसूस किया, वो सुन तो सकती नहीं थी, तो उसने महसूस किया, तब वह काफी उत्तेजित और नर्वस थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे, और वो इसलिए नर्वस थी क्योंकि यह उसका प्रथम दिन था एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। लंदन की जो रॉयल अकेडमी थी संगीत की जो रॉयल अकेडमी थी लंदन की, वह काफी जो प्रख्यात थी, प्रेस्टिजियस, रेपुटेड कह सकते हैं, सम्मानित कह सकते हैं। तो वह जो रेपुटेड जो अकेडमी थी संगीत की, उसमें उसका वह प्रथम दिन था, इसलिए वह काफी नर्वस थी। क्योंकि जब एक नए कार्य के लिए जब आप आगे अग्रसर होते हैं और आपको नहीं पता कि वहां कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, तो पता नहीं आपका अच्छे अंक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से जैसे आपकी सिचुएशन होती है जब आप एग्जाम में बैठते हैं, तो ऐसी ही उस लड़की की सिचुएशन थी। एंड डॉन्टिंग इनफ, और वह लड़की काफी घबरा भी रही थी, फॉर एनी टीनेजर, क्योंकि ऐसा किसी भी टीनेजर के साथ होता है। टीनेजर जो 13 से 19 एज ग्रुप के बीच होते हैं, किशोर अर्थात जिनके पीछे टीन लगता है, उन्हें टीनेजर कहा जाता है, किशोर कहा जाता है। क्योंकि ऐसा किसी भी टीनेजर के साथ होता है, किशोर के साथ होता है। फ्रेश फ्रॉम, जो पहली बार आता है, फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, किसी स्कॉटिश अर्थात स्कॉटलैंड के क्षेत्र से। But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. But this aspiring musician, परंतु जो यह aspiring अर्थात desiring अर्थात इच्छा रखने वाला, तो यह जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन था, संगीतकार था, यानी कि ये लड़की एवलिन की बात हो रही है, वो एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी, आने वाली होने वाली भविष्य की संगीतकार, अर्थात जिसकी प्रबल इच्छा थी संगीतकार बनने की। तो एस्पायरिंग म्यूजिशियन जो ये लड़की थी, फेस्ड ए बिगर चैलेंज, इसने एक बड़े चैलेंज को, एक बड़ी चुनौती को का सामना किया था। देन मोस्ट, अन्य लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक। सी वॉज प्रोफाउंडली डीप, क्योंकि वह प्रोफाउंडली, सीरियसली कह सकते हैं, गंभीर रूप से बहरी थी। एवलिन ग्लिनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लिनी की जो श्रवण शक्ति खोने की जो प्रक्रिया थी, लॉस ऑफ हियरिंग, प्रोसेस ऑफ लॉसिंग ऑफ हियरिंग पावर, उसकी श्रवण शक्ति खोने की जो प्रक्रिया थी, हैड बीन ग्रेजुअल, वह धीरे धीरे हुई थी। हर मदर रिमेंबर्स,
उसकी माँ याद करते हुए बताती हैं, नोटिसिंग समथिंग, कि उन्हें कुछ ध्यान आया या उन्हें कुछ ध्यान दिया, समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ तो गड़बड़ थी, कि कुछ तो गलत था। व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब 8 वर्षीय लड़की पियानो बजाने के लिए इंतजार कर रही थी अपनी बारी का। तो जब वह अपनी बारी का इंतजार कर रही थी कि कब उसे पियानो मिलेगा और वह पियानो बजाना सीखेगी, तब तब उसकी मां ने देखा कि उसके साथ कुछ तो गलत था। दे कॉल्ड हर नेम, पियानो बजाने वाले सिखाने वाले जो लोग थे या जो प्रशिक्षक थे, उन्होंने उसका नाम पुकारा। एंड सी डिडंट मूव, और वह नहीं हिली, अर्थात वह अपने स्थान पर बैठी रही। आई सडनली रियलाइज्ड, मैंने अचानक ही महसूस किया या जान लिया, सी हैडंट हर्ड, कि उसने सुना नहीं था। सेज इसेबल ग्लिनी, इसेबल ग्लिनी ऐसा कहती, इसेबल ग्लिनी जो एवलिन की मम्मी थी। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. For quite a while, अर्थात थोड़े समय के लिए, for a short time period. Evelyn ने प्रबंध कर लिया था, to conceal छुपाना, hide. Her growing deafness, अपनी बढ़ती हुई स्वर्ण शक्ति जो उसकी कमजोर हो रही थी, उसको कहेंगे बहरापन। तो उसकी बढ़ती हुई जो बहरापन था, उसको छुपाने का प्रबंध उसने कर लिया था कुछ समय के लिए, फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने अध्यापकों और अपने साथियों से। बट बाय द टाइम शी वाज 11, हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर headmistress urged her parents to take her to a specialist. But by the time, परंतु उस समय तक, she was 11, वह 11 वर्ष की हो गई। हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड, उसके मार्क्स कम हो गए। एंड हर हेडमिस्ट्रेस, और उसकी जो मुख्य अध्यापिका थी, अर्ज का मतलब सैड, कहा। हर पेरेंट्स, उसके माता पिता को उसने कहा, टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, कि वे उसे एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं। स्पेशलिस्ट होता है विशेषज्ञ। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब इस बात का पता चला, डिस्कवर्ड का मतलब खोज लेना, पता करना, पता चलना, दैट हर हियरिंग वॉज सिवियरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, धीरे धीरे होने वाली नर्व डैमेज की वजह से या नर्व डैमेज के परिणाम स्वरूप उसकी जो हियरिंग पावर थी, उसकी जो स्वर्ण शक्ति थी, सिवियरली बुरी तरह से, इम्पेयर्ड कमजोर पड़ जाना, खराब हो जाना, वह काफी कमजोर पड़ गई थी उसकी स्वर्ण शक्ति एक नर्व डैमेज के परिणाम स्वरूप। दे वर एडवाइज्ड, विशेषज्ञों ने उन्हें सलाह दी, दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, कि उस लड़की को हियरिंग एड्स दी जानी चाहिए, अर्थात वैकल्पिक जो उपकरण हैं, हियरिंग एड्स वैकल्पिक, अर्थात जो प्राकृतिक हैं उनके अलावा कृत्रिम। तो हियरिंग एड्स अर्थात हमारे सुनने की जो अक्षमता को बढ़ाते हैं, ऐसे उपकरण दिए जाने चाहिए। फिटेड विद हियरिंग एड्स, उन लोगों ने सलाह दी कि इस लड़की को स्वर्ण के कुछ उपकरण प्रयोग किए जाने चाहिए लड़की के द्वारा। एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ, और इस लड़की को बहरों के स्कूल में भेजा जाना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, सेज एवलिन, इस बात से बड़ा शौक लगा, और एवलिन कहती है कि सब कुछ चारों तरफ काला ही काला नजर आने लगा, कि ये क्या हो गया, ऐसा एवलिन बताती है। वो काफी शॉक्ड हो गई। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, परंतु एवलिन गिव अप अर्थात त्यागने वाली नहीं थी अपनी इच्छा को, अपने इंटरेस्ट को। वो आसानी से किसी भी कार्य को बीच में छोड़ने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, वह दृढ़ निश्चय कर चुकी थी, डिटरमाइंड निश्चय कर लेना, टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, कि वह एक सामान्य जीवन जिएगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और वह संगीत में अपने इंटरेस्ट को, अपनी रुचि को परस्यू करेगी, बनाएगी, कंटिन्यू रखेगी। परस्यू का मतलब टू कंटिन्यू, जारी रखना।
कि वह अपनी रुचि को जारी रखेगी संगीत में। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन। एक दिन उसने ध्यान दिया कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी। जाइलोफोन, इट इज गिवन here, xylophone, a musical instrument with a row of wooden bars of different lengths. ये एक प्रकार का उपकरण है। Where we have left, and decided that she wanted to play it too. और उसने डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, उस लड़की ने डिसाइडेड, निर्णय किया, दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वह भी जाइलोफोन बजाना चाहती थी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। मोस्ट ऑफ द टीचर्स, लगभग सभी अध्यापकों ने उसे निरुत्साहित किया इस कार्य के लिए, अर्थात संगीत में उसकी रुचि बनाने के लिए या रुचि बनाए रखने के लिए, जारी रखने के लिए अध्यापकों ने मना किया। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स सपोर्टेड हर पोटेंशियल, परंतु मशहूर तबला वादक रॉन फॉब्स ने उसके पोटेंशियल को, उसकी अक्षमता को जान लिया, पहचाना। स्पोर्ट का मतलब पहचाना, जाना। He began by tuning two large drums. देखिए यहाँ एक ये जो चैप्टर दिया हुआ है, इसमें ये पैसेज विशेष कि वो लड़की कैसे सुनती थी संगीत को, कैसे महसूस कर सकती थी और उसने कैसे ऐसा करना सीखा, वो यहाँ इसमें डिस्क्राइब किया गया है। और ये एक अच्छा क्वेश्चन भी बनता है। He began, उसने शुरू किया, by tuning two large drums, दो बड़े बड़े ड्रम को उसने बजाना शुरू किया। ट्यूनिंग का मतलब बजाना। टू डिफरेंट नोट्स, विभिन्न प्रकार की धुनों में, विभिन्न प्रकार की धुन उसने दो बड़े बड़े ड्रमों पर, बड़े बड़े ड्रम पर बजाना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, इसे अपने कानों से मत सुनो। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर, और उसने क्या बताया कि इसे कानों से मत सुनो। ही वुड से, वह कहता, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे अपने किसी दूसरे तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। सेज एवलिन, ऐसा एवलिन बताती हैं। सडनली आई रियलाइज्ड, और वो कहती है कि अचानक ही मैंने जान लिया, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, कि मैंने अचानक ही महसूस करना शुरू कर दिया था, या मैं महसूस कर सकती थी बड़े ड्रम को मेरी कमर से ऊपर के हिस्से से, और लोअर ड्रम को अर्थात छोटे ड्रम को मेरी कमर के नीचे के हिस्से से मैं महसूस कर सकती थी, उनकी तरंगों को या उनकी आवाज को पहचान सकती थी। अचानक ही मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स ने इस अभ्यास को बार बार दोहराया। एंड सून एवलिन discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. और जल्दी ही एवलिन ने ये जान लिया कि वह she could sense, कि वह महसूस कर सकती थी certain notes, कुछ निश्चित धुनों को, notes धुन, in different parts of her body, अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से। I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. मैंने सीख लिया था मेरे दिमाग और मेरे शरीर को विभिन्न प्रकार की आवाजों और धड़कनों के लिए या तरंगों के लिए अपने शरीर और दिमाग को खोलना सीख लिया था। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। शेयर होता है प्योर, कंप्लीट, शुद्ध, या हार्ड डिटर्मिनेशन भी कह सकते हैं। और जो बाकी कुछ था, द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन, और बाकी जो कार्य बचा हुआ था अर्थात इन धुनों के बारे में या संगीत को सुनने के बारे में, वो मेरे दृढ़ निश्चय ने और कठिन मेहनत ने बाकी का कार्य पूरा कर दिया। अर्थात जो रेस्ट, जो कुछ बचा हुआ था, वो मेरा हार्ड वर्क और मेरा दृढ़ निश्चय था। अर्थात इनकी सहायता से ही मैं कुछ कर पाई। तो आप भी बच्चे लोग ये भी ध्यान दे सकते हैं कि सभी अगर स्ट्रॉन्ग विल पावर हो,
और आपने कोई गोल फिक्स किया हुआ हो तो कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को आराम से पा सकता है। और ये बात वो लड़की अभी फिर से बताएगी आगे। सी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। और उस पॉइंट से अर्थात उस स्थान से उस लड़की ने कभी अब पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा। और अब वह यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, यूथ युवा और ऑर्केस्ट्रा समूह, वादन समूह कह सकते हो ऑर्केस्ट्रा, वह एक युवा वादन समूह के साथ यूनाइटेड किंगडम के भ्रमण पर जाती है। एंड बाय द टाइम, और इस समय तक, सी वाज 16, वह 16 वर्ष की हो जाती है। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। और उसने निर्णय कर लिया था अब तक, इस समय तक अर्थात अपनी 16 वर्ष की आयु तक, कि वह संगीत को ही अपना जीवन बनाएगी। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ लंदन म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। सी ऑडिशन का अर्थ होता है टेस्टिंग परफॉर्मेंस कह सकते हैं हम। एक ऑडिशन किसी भी स्क्रिप्ट आदि के लिए जो ऑडिशन लिया जाता है उसमें एक शॉर्ट परफॉर्मेंस देता है कलाकार। तो यहाँ ऑडिशन का मतलब प्रदर्शन। तो उसने एक छोटा सा प्रदर्शन दिया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए, और एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और उसने इस संगीत की जो एकेडमी थी, इस एकेडमी के इतिहास में सबसे अधिक अंक अर्जित किए। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। और वह धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल वर्क अर्थात समूह में गायन की बजाय, समूह में संगीत परफॉर्मेंस देने की बजाय सोलो परफॉर्मेंसेस की तरफ बढ़ गई। अर्थात एकल परफॉर्मेंस, अर्थात अकेली जो भी परफॉर्मेंस, अकेली कोई भी प्रदर्शन जो भी होता था उसकी तरफ बढ़ गई। अर्थात वह स्वयं अकेली ही प्रदर्शन करने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, उसके 3 वर्ष के अभ्यास के बाद या कोर्स के बाद, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। उसने सबसे अधिक टॉप अवार्ड्स, पुरस्कार प्राप्त किए। कैप्चर का अर्थ होता है प्राप्त करना। मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसने लगभग सभी टॉप अवार्ड्स, सर्वोच्च अवार्ड्स प्राप्त किए। एंड फॉर ऑल दिस, और अपने इन सब कार्यों के लिए, एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। एवलिन कोई भी हीरोइक अचीवमेंट जैसा प्रशंसा भरा हुआ शब्द स्वीकार नहीं करती है। अर्थात जब उसे कहा जाए कि आपने बड़ा साहसिक कार्य किया है, तो इस प्रकार के प्रशंसा वाले शब्द वो स्वीकार नहीं करेगी। इफ यू वर्क हार्ड, इसके बदले में वो बताती है कि यदि आप कठिन मेहनत करते हैं, एंड नो, और जानते हैं, वेयर यू आर गोइंग, कि आपको कहाँ जाना है, आप कहाँ जा रहे हैं, यदि आप ऐसा जानते हैं अर्थात आपका लक्ष्य फिक्स है और कठिन मेहनत आप करते हैं, यू विल गेट देयर, तो आप निश्चित रूप से वहां पहुंचोगे, ऐसा वो कहती है। और यही इस चैप्टर का थीम है जिसका हमने बार बार वर्णन किया है कि यदि हमारा मार्गदर्शन करने वाला सही मार्गदर्शक हो हमारे पास, और हमारे जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं रास्ते की, अगर हमारा शेयर डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर हमारे पास है, तो वो सभी ऑब्स्टेकल दूर हो जाती हैं और हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वह सीधे शिखर पर पहुंच जाती है। द वर्ल्ड्स मोस्ट sought आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ some 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। एंड शी गोट राइट टू द टॉप, और वह सीधे शिखर पर पहुंच जाती है। संसार की सबसे अधिक प्रसिद्ध, मोस्ट sought आफ्टर, सबसे अधिक sought आफ्टर होता है फेमस, प्रसिद्ध, मल्टी परक्यूशनिस्ट, बहु तबला वादक, वह अर्थात जो एक से अधिक वादन एक साथ कर सके, तो वह मल्टी परक्यूशनिस्ट बन जाती है। अर्थात एक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की बजाय कई उपकरणों को जो बजा सके, मल्टी परक्यूशनिस्ट कहते हैं। तो वह एक संसार की सबसे अधिक ख्याति प्राप्त या प्रसिद्ध मल्टी परक्यूशनिस्ट
बन जाती है, बहु तबला वादक बन जाती है, विद ए मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट, जिसकी हजारों उपकरणों पे एक अच्छी पकड़ होती है, मास्टरी पकड़, अर्थात अच्छे से उनको प्रयोग में लाना जानती है। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और जिसके अब काफी सारे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम भी हैं। हैक्टिक थकाऊ अर्थात बहुत ही व्यस्त, बिजी, और शेड्यूल कार्यक्रम इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय, और नेशनल राष्ट्रीय होता है। इट इज इंट्रिगिंग, और ये बड़ा रुचिकर, इंट्रिगिंग रुचिकर, फैसिनेटिंग या क्यूरियस, ये बड़ा रुचिकर है। टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली, एवलिन को इतने एफर्टलेसली, इतने आसानी के साथ, एफर्टलेसली होता है बिना कोई प्रयास के, अर्थात इजीली, विदाउट हियरिंग, बिना श्रवण शक्ति के, बिना सुने किसी चीज को, किसी बात को इतनी आसानी के साथ कार्य करते हुए देखना बड़ा रुचिकर लगता है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, हमारे 2 घंटे के वार्तालाप में, सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उसने एक शब्द भी गलत नहीं बोला। मैन विद ब्यूसी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, जो लोग बड़ी मूछों वाले होते हैं वे मुझे मुसीबत में डालते हैं। सी लाफ, वह हंसते हुए कहती है, इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं उनके होठों को देख करके उनके बोलने का अंदाजा लगाती हूँ, अनुमान लगाती हूँ। इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज, बल्कि मैं तो उनके पूरे चेहरे और विशेष तौर से उनकी आंखों को रीड करके या उनके चेहरे के हाव भाव से अनुमान लगा करके मैं अंदाजा लगाती हूँ कि क्या कहा जा रहा है, अर्थात मैं सेंस करती हूँ उनकी आवाज को। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिल्ट, लिल्ट लहजा, वह स्पीक्स बोलती है, फ्लॉलेसली बिना किसी मिस्टेक के, विदाउट एनी मिस्टेक, बिना किसी गलती के, फ्लॉलेसली वह एक स्कॉटिश लिल्ट में बोलती है, स्कॉटिश टोन में बोलती है, लिल्ट लहजा। माई स्पीच इज क्लियर, मेरा वक्तव्य इतना स्पष्ट है, बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं सुन सकती थी जब मैं 11 वर्ष की थी। सी से जैसा वह बताती है। बट दैट डजंट एक्सप्लेन, परंतु इस बात से यह पता नहीं चलता है, अर्थात इस बात से इसकी व्याख्या नहीं होती है, हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, और जापान की बेसिक भाषा पे उसने कैसे अपनी पकड़ बनाई और फ्रांसीसी भाषा को कैसे सीखा, इस बात से इस बात को एक्सप्लेन करने का प्रबंध नहीं होता, अर्थात इसका पता नहीं चलता है कि उसने फ्रांसीसी और जापानी कैसे सीखी। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, म्यूजिक के बारे में वह एक्सप्लेन करती है, वह बताती है, इट पॉर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि यह मेरे शरीर में प्रत्येक हिस्से से मेरे शरीर में पहुंचता है, महसूस किया जाता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, यह मेरी स्किन में गुदगुदी पैदा करता है, टिंगल causes a slight pricking और stinging sensation, यह मेरे स्किन में टिंगल करता है, गुदगुदी पैदा करता है। माई चिकबोन, मेरे चिकबोन्स में, एंड इवन इन माई हेयर, और यहाँ तक कि मेरे हेयर में भी मैं इसे महसूस कर सकती हूँ संगीत को। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips, और जब वह जाइलोफोन बजाती है, she can sense, तो वह महसूस कर सकती है, द साउंड, आवाज को, पासिंग अप द स्टिक, आवाज को स्टिक में से जाते हुए महसूस कर सकती है, इनटू हर फिंगर टिप्स, अपनी उंगलियों के अग्रभाग में। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, ड्रम के की तरफ आगे झुक करके, सी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, तो वह ड्रम के सामने झुक करके रेजोनेंस को, अर्थात रेजोनेंस इकोज ऑफ साउंड, साउंड आवाज की इको, ध्वनि कह सकते हैं हम, तो वह इको को, प्रतिध्वनि को महसूस कर सकती है, जो ड्रम से जो उठ रही होती है उस ड्रम की तरफ आगे झुक करके। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर, सी रिमूव्स हर शूज,
वह अपने जूते उतार देती है so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs, ताकि जो वाइब्रेशंस हैं, ताकि जो तरंगे हैं ध्वनि की, पास थ्रू हर बेयर फीट, वह उसके नंगे पैरों के अंदर से महसूस की जा सकें, अप हर लेग्स, और उसके शरीर में पहुंच सकें। ऐसा वो अपने जूते उतार करके प्रबंध करती है ताकि इन ध्वनियों को महसूस कर पाए। नोट सरप्राइजिंगली, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। नोट सरप्राइजिंगली, ये ज्यादा हैरानी की बात नहीं है। एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, अपने सभी श्रोताओं को वह मंत्र मुग्ध करती है। डिलाइट्स प्रसन्न करना होता है, मंत्र मुग्ध करना होता है। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. 1991 में she was presented, उसे प्रदान किया गया with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. उस वर्ष का 1991 के साल का जो सोलोइस्ट अवार्ड था, अर्थात एकल परफॉर्मेंस के लिए जो अवार्ड दिया जाना था, वह फिला हार्मोनिक सोसाइटी के द्वारा दिया जाता है। वह एक रेपुटेड संस्था है। इस रॉयल फिला हार्मोनिक सोसाइटी के द्वारा, जो रेपुटेड संस्था है, इसने 1991 के एकल परफॉर्मेंस का जो अवार्ड था वो एवलिन को प्रदान किया। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स बैलेट, और मास्टर परक्यूशनिस्ट यानी कि मशहूर तबला वादक जेम्स ब्लेड बताते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उनकी स्वर्ण शक्ति ले ली थी, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, परंतु उस लड़की को भगवान ने कुछ असाधारण प्रदान किया है। व्हाट वी हियर शी फील्स, हम जो कुछ भी सुनते हैं वह महसूस कर सकती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम में से कहीं अधिक गहराई से। That is why she expresses music so beautifully, और यही कारण है कि वह संगीत को इतनी मधुरता के साथ अभिव्यक्त करती है। एवलिन confesses that she is nothing of a workaholic. एवलिन confess का मतलब स्वीकार करना, वह स्वीकार करती है that she is something of a workaholic, कि वह एक मेहनती प्रकार की लड़की है। वर्काहोलिक इनफॉर्मल वर्ड है। ए पर्सन हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को काम करने से नहीं रोक पाए, अर्थात मेहनती कहेंगे, लेबोरियस पर्सन कहेंगे, कि वह एक लेबोरियस लड़की है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे मेहनत करनी पड़ती है। ऑफन हार्डर, अधिक कठिनाइयों के साथ मेहनत करनी पड़ती है या अधिक मेहनत करनी पड़ती है देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, जो शास्त्रीय संगीतकार हैं उनकी बजाय। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, परंतु मेरे जो रिवार्ड्स हैं वो भी विशाल हैं, बड़े हैं, ज्यादा हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, अपने जो रेगुलर नियमित रूप से जो उसके कंसर्ट थे, प्रदर्शन थे, कंसर्ट म्यूजिक कंपटीशन कह सकते हैं, प्रदर्शन कह सकते हैं, अपने नियमित प्रदर्शनों के अलावा एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स। एवलिन बिना किसी पैसे के, अर्थात बिना किसी पैसे के, फ्री में वह अपने जेल और अस्पतालों में अपने प्रदर्शन करती है, अर्थात बिना किसी व्यवसाय के रूप में लिए वह बिल्कुल फ्री, आउट ऑफ कॉस्ट, प्रिजन और हॉस्पिटल्स में भी, अर्थात वह एक चैरिटी के कार्य भी इस प्रकार से करती है। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वह यंग म्यूजिशियंस के लिए जो क्लासेस उसने प्रबंध कर रखा था, क्लासेस लेना अर्थात उनको सिखाना, उनको वह हाई प्रायोरिटी देती है, उनको सबसे अधिक प्राथमिकता देती है। एंड रिचलिन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, एंड रिचलिन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन, जो डीफ चिल्ड्रन के लिए, बहरे बच्चों के लिए
बेथोवन फंड इकट्ठा करने वाले जो एन रिचलिन है वो कहते हैं सी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। वह बहरे बच्चों के लिए एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है, एक चमकती हुई प्रेरणा है। दे सी दैट देयर इज नोवेयर दैट दे कांट गो। दे सी वो वे देखते हैं अब वे देखते हैं या उन्हें पता चलता है इस लड़की को देख करके, एवलिन को देख करके, कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर वे नहीं पहुंच सकते। नोवेयर, ऐसा कोई स्थान नहीं है। एवलिन गिलिनी हैज ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age। एवलिन गिलिनी ने वो सारा कार्य पूरा कर लिया है, अर्थात वो उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं जो उसे दुगनी उम्र के लोग प्राप्त करते हैं इस उम्र में ही, अपनी इस आयु में ही। शी हैज ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। और वह तबला वादन को, परक्यूशन तबला वादन को ऑर्केस्ट्रा अर्थात समूह में जो गाया जाता है, समूह गान कह सकते हैं, संगीत समूह कह सकते हैं, उसको संगीत समूह में प्रथम पंक्ति में तबला वादन को वह ले आई है। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, और उसने प्रदर्शित कर दिया है, दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, कि यह बहुत ही दिल को छूने वाला हो सकता है, अर्थात यह मंत्र मुग्ध करने वाला हो सकता है। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। और उसने उन लोगों को जो अपंग हैं, विकलांग हैं, उनको भी एक इंस्पिरेशन दी है, एक प्रेरणा दी है। पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग जो उसे देखते हैं और कहते हैं, इफ शी कैन डू, यदि यह लड़की कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूं। एंड और नोट द लिस्ट, शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। नोट द लिस्ट, और कम से कम इतना ही नहीं कि उसने बहुत से लोगों को आनंद, लाखों लोगों को बड़ा विशाल आनंद दिया है अपने संगीत से। तो स्टूडेंट्स देखिए कि किस प्रकार से एक बहरी लड़की जो सुन नहीं सकती थी, उसने अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। तो यही बात है, यही इस चैप्टर का थीम है कि लक्ष्य दूर नहीं होता यदि हमारी विल पावर और हमें अच्छी गाइडेंस मिले। थैंक यू फॉर टुडे।